नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्लैट्स न्यूज। आज हम बात करेंगे जो G7 समिट हुआ था उसके बारे में। क्या कौन सी बातें हुई थी, भारत का क्या स्थान था, सब बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग होएगा और जरूर एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अभी आई टेल यू अबाउट द ग्लोबल ओवरव्यू और उसके बाद हम भारत के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो ये है कि जो भी देश इन्वॉल्व थे इस G7 समिट में, इन लोगों ने 6 जॉइंट स्टेटमेंट इशू करे हैं अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स लाइक एसेंशियल मिनरल्स, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांजिशन और AI वगैरह वगैरह के बारे में उन्होंने एम्फिसाइज किया इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैसे रिस्पॉन्सिबली हम इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए, उन सब के बारे में बात करी है और स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट भी रिलीज करी है। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्दी निकल गए। हम सबको पता है क्यों निकल गए हैं। ईरान इजराइल के जो जंग है उसके लिए ऑब्वियसली, और व्हाइट हाउस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रिलीज करी थी दैट ही लेफ्ट टू डील विद व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द मिडिल ईस्ट। ऐसे एक स्टेटमेंट छोटा सा उन्होंने रिलीज करा है ताकि लोग ऑफिशियली जान सके व्हाई डिड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लीव द G7 समिट वेरी अर्ली। और आखिर में इन सब देशों ने $50 बिलियन का प्लेज दिया है फॉर एड टू यूक्रेन अगेंस्ट रशिया। जी हाँ, $50 बिलियन इन एड, ताकि यूक्रेन इस 50 बिलियन की मदद ले और रशिया के खिलाफ लड़ सके। ये था ग्लोबल ओवरव्यू। अभी बात करते हैं भारत की। तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो खुद आए अल्बर्टा और इस G7 समिट, खास करके जो G7 आउटरीच सेशन है उसका हिस्सा बने। ये केम फ्रॉम साइप्रस और अभी अल्बर्टा कनाडा जहाँ पर ये समिट हुआ था वहाँ पर पहुँच गए। और G7 आउटरीच सेशन में उन्होंने खास करके ये बोला कि इंडिया कॉल्स फॉर यूनिफाइड ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। और उन्होंने ये भी बोला कि जो भी देश है जो डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं टेररिज्म के मुद्दे पर, ये नहीं चलेगा भारत के सामने। पहले आप बोलते हो कि आतंकवादी करना बुरी बात है और फिर सबको पता चल जाता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी है कि आप ही थे जो मेन फंडर्स थे, मेन बैकर्स थे उस टेररिस्ट एक्टिविटी के पीछे। तो भारत ने बोला भाई ये नहीं चलेगा और चलना भी नहीं चाहिए। वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड आई फील हमें हमारा जो सॉफ्ट पावर है या फिर जो डिप्लोमेटिक पावर है उसको 1 या 2 बार दिखाना ज़रूरी है, ताकि ये जो दुनिया भर के जो लोग हैं जो बोलते हैं भारत कुछ नहीं कर पाएगा, भारत तो अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, सबको चुप करा देंगे हम। एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। दूसरा, ही हेल्ड बायलैटरल टॉक्स विद कनाडा एंड जर्मनी और जो 3 मेन मुद्दे थे ये था ट्रेड, क्लीन टेक एंड काउंटर टेररिज्म। वापस काउंटर टेररिज्म, भारत पहले ऑपरेशन सिंदूर में ऑल पार्टी डेलीगेशन गई थी बहुत सारे देशों में हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फैलाने के लिए। अभी खुद प्रधानमंत्री गए हैं और दूसरे देशों से बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे है और पाकिस्तान गलत था, एंड गलत ऑब्वियसली था, लेकिन दिस शोज कि India has reached such a stage in global rankings, global power, that now they are talking with world powers and they are getting them on their side. Germany है, Canada है, Canada with a new leadership that supports the Modi government. ये सब दिखाता है कि भारत अभी झुकेगा नहीं। और ये G7 समिट इम्पोर्टेंट था। जो भी है दुनिया भर में जो सोचते हैं कि भारत को, they underestimate India, ये एक साइन था, ये एक जवाब था उन सब लोगों के लिए जिनको लगता है कि भारत अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है। वी आर अ ग्लोबल पावर, वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड our economy is fastest growing and it will continue to do so because we do not back down. तो दोस्तों, यहाँ पर ही ख़त्म होता है हमारा ये एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में ये भी बताना आपके विचार, बिकॉज इट हेल्प्स मी लर्न एंड इट हेल्प्स मी गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्र और परिवार वालों के साथ, ताकि मेरी जो ये न्यूज़ है वो सब लोगों तक बढ़े, एंड आई गेट इनकरेज टू मेक न्यूज़ वीडियोज़ फॉर यू। जय हिंद।